Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. अच्छा 2 दिन से ना मैं कोई वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि पता नहीं मतलब मुझे वो अंदर से होता है ना इंट्यूशन वाला, वो जो गट फीलिंग वाला है कि मुझे बनाना चाहिए, वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं बनाते हैं। ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने जाओ ना तो वो ख़राब भी हो जाती है और चीज़ें मतलब वो फिर फेकनेस आ जाता है और वो प्रिटेंड करना पड़ता है, अरे आप बड़े एनर्जेटिक है और ये सब है कैमरा ऑन होने के बाद, और वो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने इसीलिए वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे आज वीडियो बनाना है। लेकिन अभी सडनली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे करना चाहिए, मुझे बनाने का तो बड़ा मन है लेकिन किस टॉपिक पे बनाऊँ। फिर अचानक अभी ये हुआ, सब अचानक ही होता है। मेरे साथ तो सब अचानक होता है, आप लोगों के साथ कैसे होता है मुझे नहीं पता, कैसे आपको अंदर से फीलिंग आती है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर से ना एक गट फीलिंग आती है कि हाँ इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ये बात बताना चाहिए लोगों को, ताकि ये चीज़ें आप तक पहुंचने के बाद वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। रिसेंटली मैं बहुत बार मेडिटेशन, मतलब ईमेल्स में भी मैं लोगों से यही कहती थी कि आप मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें अब्राहम हिक्स का एक तरीका है मेडिटेशन का। तो मैं ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक इंटेंशन सेट करके बैठते हैं। मतलब कि मैं 15 मिनट बैठूंगी या आधा घंटा बैठूंगी, जो भी आपका इंटेंशन है, मैं बैठूंगी और यूनिवर्स से कनेक्ट होंगी। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है कि आप अपने अंदर का जो यूनिवर्स है उसको जगा सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। और जो सवाल है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप कनेक्ट होकर उसके आंसर्स आप ले सकते हो। तो ये एक तरीका होता है। तो अब्राहम हिक्स कहती है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो जस्ट विटनेस थिंग्स और बस शांत होके और इस चीज़ में बैठे। ओशो कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत बैठिए कि आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या मिरेकल्स होंगे या क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। अच्छा बुरा कोई मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन का कैसा होता है ना, आपको बस आंख बंद करके बैठना होता है और सुनना होता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के थ्रू उनको समझ में आएगा कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले जो बहुत स्टार्टिंग में मैं जब करना शुरू की थी तो मुझे ना समझ नहीं आता था कि मैंने कैसे करना है मेडिटेशन, क्या मैं ऐसा करूँ जिसकी वजह से मेरा दिमाग शांत हो जाए। जो थॉट्स आते हैं, जो ट्रैवलिंग हो रही है मेरे थॉट्स की इधर से उधर, और वो जो फाइट हो रहा है मेरा अंदर ही अंदर, वो जो फीलिंग्स आ रही है मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। क्योंकि सब लोग कहते हैं जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो बिल्कुल काम योर माइंड, और वो काम होने के लिए तैयार ही नहीं रहता था। और मैं सोचती थी यार मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कामनेस नहीं होता है। मतलब काम फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब आप करते हो ना तो लोग कहते हैं शांत करो अपने दिमाग को, कोई थॉट नहीं आना चाहिए। लेकिन भाई दिमाग का काम ही है थॉट्स लाना, समझ रहे हो। वो अब मैं आपको मतलब अब आप बोलोगे कि मैं बिना सांस के रहूँ तो 1 सेकंड 2 सेकंड में रह सकती हूँ, 3 सेकंड रह सकती हूँ, मैक्सिमम 10 सेकंड्स रह सकती हूँ, उसके बाद क्या। और मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कितने घंटे बैठते हैं, और दिमाग का काम ही होता है, वो उसका काम है, वो करेगा ही करेगा। आप जितना उसको रेजिस्ट करोगे कि नहीं मुझे नहीं सोचना है कुछ, तुम मेरे दिमाग में मत आओ थॉट्स, मुझे शांति चाहिए, वो नहीं करेगा। वो आप और दिमाग हमेशा योर माइंड विल ऑलवेज फाइट, और वो रेजिस्टेंस आप क्रिएट करोगे तो क्या होता है, आप ओवर थिंक करने लगते हो। ये गलतियां मत करना अगर जो भी मेडिटेट कर रहा है और जिसको लग रहा है कि दिमाग बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, काम करना है आपको, मतलब कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो कर लेता है भाई वो तो धन्य है। अपने से नहीं होने वाला। हाँ, मैं इन स्टार्टिंग पीरियड्स की बात बता रही हूँ। फिर एक सर्टेन लेवल आता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है जब आंख बंद हो जाती है। अब वो कैसे होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं है कि अभी भी थॉट्स नहीं आते हैं, थॉट्स आते हैं और थॉट्स आएंगे ही आएंगे। अगर आप बोल रहे हो बिल्कुल ज़ीरो थॉटलेस हो जाओ तो नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप बैठ के सिर्फ विटनेस कर रहे हो।
अब जैसे मेरे आसपास में कुछ आवाज़ें चल रही है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी आंखें भी खुली है ना तब भी आप मेडिटेटिव मोड में रह सकते हो। आप बोलोगे शाइन ये क्या है? आप जब चल रहे हो तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप तब भी मेडिटेटिव मोड में रह सकते हो, समझे? मेडिटेटिव मोड क्या होता है, मेडिटेटिव जोन क्या होता है, वो मैं आपको आज क्लियर करती हूँ। बहुत लोगों के सवाल जवाब होते हैं इस पे और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और क्यों मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया है। लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, एकदम बिंदास हो जाती है लाइफ। अब जैसे ये शटर की वॉइस आई, गाड़ी चल रही है, ये क्या है? ये मैं विटनेस कर रही हूँ, ठीक है? तो आपको भी उसी तरीके से अपने थॉट्स को विटनेस करना होता है कि हाँ ये थॉट आ रहा है, ये थॉट जा रहा है। आपको अपनी फीलिंग को विटनेस करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं एंग्री फील कर रही हूँ, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आपको बस विटनेस करना है, एज इफ आप बैठ के मूवी थिएटर में बैठ के, हम लोग जब होता है ना एक बकवास सी मूवी चल रही होती है और दिमाग आपका कह रहा होता है ये तो बकवास मूवी है, अब 3 घंटे की हमने टिकट खरीदी है तो चलो देख ही लेते क्या है, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, राइट? द सेम वे इट्स विथ योर माइंड, इट्स विथ योर फीलिंग्स, इट्स विथ योर थॉट्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आंख बंद करके देखना है और विटनेस करना है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ हो रही है, बस उसी को मेडिटेटिव मोड बोलते हैं। उसको जज नहीं करते बैठना है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, उसके साथ फाइट नहीं करना है। फाइट सीन चल रहा है और आप भी चले गए फाइट करने, वो नहीं करना है। आपको फाइटिंग चल रही है, बस इंजॉय करो एज इफ इट इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट। तो हम लोग जब एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, विटनेस के तौर पे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है हो रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, इट्स हैपनिंग, है ना? ये बोलते हैं ना, इट्स हैपनिंग, ठीक है ये हो रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बस उसको एज इफ देखो, हाँ ठीक है ये हो रहा है, ये भी पास हो जाएगा, ये हो रहा है। जब आप उससे लड़ना बंद करते हो ना, उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, तो क्या होता है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाती है। ये होता है मेडिटेटिव मोड, ठीक है? अब मैंने कैसे शुरुआत की थी मैं आपको बताती हूँ। बहुत आई थिंक लॉकडाउन से कुछ 2-4 महीने पहले किया था। तो मुझे एक कहीं से पता चला था अबाउट दिस मंत्रा मेडिटेशन, ठीक है? क्योंकि आपका जब दिमाग बहुत ज़्यादा भरा होता है ना, तो जो मंत्र होते हैं, मंत्र आपको शांत करने में हेल्प करते हैं। अब मंत्र क्या है? लोग कहेंगे मंत्रा मतलब इट्स समथिंग रिलीजियस, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रा का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, या वर्सेस या सेंटेंसेस, है ना, फ्रेजेस, जो आप एक पॉजिटिव सेंटेंस पकड़ के अगर आप बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक शब्द की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक वर्ड्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी हो रही है, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जब आपसे बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे वैक्यूम रहेगा तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या पता किया कि जो भी गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो ट्रैवल करती है, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ आप तक इसीलिए पहुँच रही है, आपके कानों तक इसीलिए पहुँच रही, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक फ्रिक्वेंसी, एक एनर्जी है जो कि यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँच रही है। तो बीच में जो स्पेस आ रहा है वो क्या कर रहा है, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है ना? तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल, जैसे डीजे बजता है ना शादियों में, डिचिक 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 डिचिक, ऐसे डीजे बजता है, राइट? तो वो आप देख रहा कभी उसका है ना, ऐसे 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 क्यों हो रहा है? वो तो सिर्फ साउंड है ना, उसको तो ऐसे स्टिल रहना चाहिए, लेकिन वो भी मूव कर रहा है। तो ये जो मूव कर रहा है ना, ये वाइब्रेशन होता है, समझे? तो इसको कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना। हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, या कभी जो चीज़ आपको मैं समझा रही हूँ ये बहुत लेम एंड लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई फिजिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने जितना सीखा है फिजिक्स से वो बता रही हूँ। नहीं तो शुरू हो जाऊँगे। शाइन ने ये बोला था, ओके। तो हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है ना? तो उसी तरीके से जब आप, अब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे वो आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि ये वाइब्रेट करके ये मेरे कानों तक पहुंच रहा है, ये एनर्जी मेरे कानों तक पहुंच रही है, इस वजह से मुझे ये सुनाई दे रही। अगर यहाँ पे वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब कोई चीज़ ना हो, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, ना कुछ, तो अगर यहाँ पे बिल्कुल मतलब
हम लोग कहते हैं ना सन्नाटा हो, तो सन्नाटा मतलब क्या होता है, वो कोई वैक्यूम नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ आप तक ट्रैवल नहीं कर पा रही। गेटिंग? इसलिए कहते हैं कि हर शब्द में एक वाइब्रेशन होता है। उसी तरीके से जो मंत्र बनाए गए हैं, जैसे जो ये जो है AUM, ओम, ठीक है, या ओम आप बोलते हो, तो ये सब क्या है, ये वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स है। जब इसे हम रिपीटेडली बोलते हैं तो क्या होता है, ये पेट से निकल के हमारे सिर तक जाता है। अगर आप इतने कॉन्शियस होंगे ना, आज ही मैं कर रही थी और मैंने देखा कि हाँ सच में ये पेट से, मतलब आपके एब्डोमेन से आपके दिमाग तक ये ट्रैवल करता है, ये वॉइस, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक अलग सा वाइब्रेशन आपको फील होगा अंदर से लेकर ऊपर तक, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। तो क्या होता है, हमारा बॉडी ऑलरेडी पानी से बना हुआ है, ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी हमारे बॉडी में होता है, 70% पानी होता है, बाकी 30% बाकी चीज़ें होते हैं, मैटर होता है। तो पानी या मैटर जो भी हो, ये सब एनर्जी है। तो क्या हो रहा है, वो एक सर्टेन वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है, जो हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, कोई भी चीज़ मैं अभी बोल रही हूँ तो वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशन है, अगर आप कोई चीज़ मंत्रा बोलते हो, कोई वर्ड्स बोलते हो, तो वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, और वो क्रिएट क्या कर रहा होता है, पीस, कामनेस, रिलैक्सेशन, ये सब क्रिएट कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वर्ड्स में जो है, शब्दों में जो है, एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसीलिए जब भी आप बोलते हो तो शुभ बोलो, मतलब बोलते हैं ना लोग, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो भाई। तो रीज़न यही है, क्योंकि आपके हर वर्ड्स में वाइब्रेशन है, हर थॉट्स में वाइब्रेशन है, हर फीलिंग में वाइब्रेशन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपका वाइब्रेशन जो आप यूनिवर्स को दोगे, जो आपसे ट्रांसफ़र होगा यूनिवर्स में, यूनिवर्स वो आपको रिवर्ट बैक करता है उसी वाइब्रेशन में। गेटिंग मी? जैसा हम लोग सोचते हैं वैसी चीज़ें होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग सिग्नल भेज रहे होते, वाइब्रेशन भेज रहे होते यूनिवर्स को, और वहाँ से हमको जवाब मिल रहा होता है। तो ये होता है। तो मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, तो मेरी जो चैंटिंग थी वो पहले तो वो ओम वाली थी, वो मैं करती थी AUM, तो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे बैठी हूँ अगर मैं प्रॉपरली बैठूँ तो वो प्रॉपर, वो यहाँ से ऐसे एक वाइब्रेशन फील होगा आपको, ठीक है। या तो आप ओम कर सकते हो, या आप किसी भगवान का नाम ले सकते हो, है ना। या तो फिर एक मैंने किया था, वो था नम म्योहो रेंगे क्यों, मतलब इट्स अ बुद्धिस्ट कुछ एक वर्ड्स है, जिसमें कहते हैं कि जब आप ये जो वर्ड्स है इसका वाइब्रेशन मिलाओगे तो वो आपके अंदर एक एक पीसफुलनेस और एक कामनेस लाता है, आपको एक स्टेबल एक क्या कहेंगे उसको, इट्स समथिंग बुद्ध सूत्र ऐसे कुछ तो है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। मैं जब भी कोई वाइब्रेशन, मतलब जब भी कोई चैंटिंग करती हूँ, मैं सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल्स निकालती हूँ। तो आप भी अगर कोई डिटेल्स निकाल के ही जो भी आप चाहते हो, जो भी मंत्र आप कर रहे हो, एक्चुअली में सारे मंत्र जो भी है वो किसी भी रिलीजन के हो, सारे मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स जो भी है वो सारे वर्ड्स, इसीलिए हम लोग रिलीजन को इतना, या होली बुक्स को इतना पावरफुल मानते हैं, क्योंकि इट्स अ बुक ऑफ पॉजिटिविटी। उसके अंदर जितने शब्द है वो सारे शब्द में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो इंसान की परिस्थिति को बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं कि वो अंदर से आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उसको हटा देती है। गेटिंग मी? तो क्या है, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एंगर है, ये सब चीज़ें क्या है, ये फीलिंग जो मैं बोल रही हूँ, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन वाली फीलिंग है। पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली फीलिंग कौन सी होती है? हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, रिलैक्सेशन, पीस, एनलाइटनमेंट, ये होती है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस आप समझो, मतलब मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ कि एक बहुत लो वाइब्रेशन के होते हैं, एक हाई वाइब्रेशन के होते हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली जो मैनिफेस्टेशन है वो हाई वाइब्रेशन में ही आप को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उसको पाने के बाद खुश हो जाओगे। तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो खुशी खुशी,
तो उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। एक मुझे बहुत अच्छा सवाल आज आया था कि दी ऐसा क्यों होता है कि हम लोग फियर में जिनको मतलब बच्चा नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए, बेबी नहीं चाहिए, और उन्हीं को जल्दी बेबी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग बहुत अभी तक की जो बोला जाए, पास्ट में जो देखा जाए, तो मैक्सिमम लोगों की प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम लोगों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, फैमिली में नहीं सिखाया जाता है कि क्या एग्जैक्टली आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होती है। तो क्या होता है, हमारा जो नेगेटिव पैटर्न होता है वो स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव पैटर्न वीक होता है। तो क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो, है ना, तो आप 10-15 इसके ऊपर भी एक सवाल आया था, उसके ऊपर भी मैं जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले क्यों ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को रिपेल कर रहे होते हैं या फिर हमें नहीं चाहिए कह रहे होते हैं, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है ना, या हम लोग जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेसफुल होते हैं वही चीज़ें वही चीज़ें क्रिएट हो जाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा नेगेटिव पैटर्न स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो फियर होता है ना, वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। और क्या होता है, हैप्पी रहने की हम लोगों की आदत नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं वीक होता है, वो हैबिट में नहीं होता है। तो इसीलिए अपने जो डॉग है, पॉजिटिव डॉग को ज़्यादा फीड करो, नेगेटिव डॉग को आप कर सकते हो फीड, लेकिन थोड़ा कम करो और धीरे धीरे करके कम कर लो। तो इस वजह से ये होता है कि जो नहीं चाहते वो हो रहा है, और जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि आप इतना डरे हुए रहते हैं और इतनी इंटेंसिटी से आप डरे हुए रहते हैं कि वो लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग भी इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में आप भेज रहे होते हैं, तो वही फियर आपके पास आता है। जिस चीज़ से आप डर रहे होते वही चीज़ें आपकी बार बार हो रही होती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो फियर इतनी इंटेंसिटी से कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप हाई वाइब्रेशन भेजोगे तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो आप देखना हर चीज़ अच्छी अच्छी होने लगती है। जब आप दुखी होते हो, फियरफुल होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रेसफुल होने लगती है। आप कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था बहुत एक्सप्लेनेशन देकर, वो भी आप जाके देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एंड द थिंग, एक जो बहुत अच्छा आया था कि दी मैं मेडिटेट करती हूँ, रोज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब मेडिटेशन करती हूँ तब कामनेस फील होता है, फिर उसके बाद मुझे हर वो चीज़ बॉदर करने लगती है। बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आंखें बंद होती है आपको पता है कि मुझे यहाँ से कामनेस मिलना है, राइट। द सेकेंड थिंग, जब आप मेडिटेशन के बाहर निकलते हो तो आप वो मेडिटेटिव मोड में नहीं रहते हो, आप फिर फोकस करने लगते हो हर एक चीज़ पे, आप रिएक्ट करने लगते हो, हर एक चीज़ को आप एज इफ पर्सनल लेने लगते हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी, और वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है एंड दैट शुड पास, वो चला जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने का। जहाँ आप फोकस करते हो वहीं वो एनर्जी फ्लो होती है, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, वही चीज़ें बार बार रिक्रिएट होती है। गेटिंग मी? हम लोग कहते हैं ना, अरे यार ये लोग तो मेरे को हमेशा ही परेशान करते, एक वो होता है मेंटालिटी बन जाती है कि ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में हैं जो मुझे परेशान कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप वही चीज़ बोलने में बदल दोगे कि नहीं ये लोग मेरे लिए हमेशा दे या कभी कभी होता है ना, या आप बॉदर मत करो, इम्पोर्टेंस मत दो, तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं, तो फिर वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप 15 मिनट के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में आप क्या हो रहा है, फिर वो बाउंस बैक हो जा रहा है आपका नेगेटिव पैटर्न पे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये धीरे धीरे चली जाती है। लेकिन क्या होता है ना, मेडिटेशन के बाद भी आपको वो स्टेट ऑफ माइंड आपको मेंटेन करना होता है, आपको सिर्फ विटनेस करना है। जैसे मैंने पहले बताया ना, क्या होता है, आप आँख खुली रखकर भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप पैदल चलते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। क्या करना है, आपको सिर्फ विटनेस करना है, आपको जज नहीं करना है किसी को, आपको जज नहीं करना है किसी एक्सपीरियंस को। तो क्या होता है, जब आप इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अगर जो लोग नए नए मेडिटेटर्स हैं जिनको दिक्कत आ रही है, तो वो अगर ये सोच रहे कि जो मेडिटेशन होता है तो वो बिल्कुल काम हो जाता है माइंड, ऐसा कुछ नहीं है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन एक जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हो, आप सिर्फ विटनेस कर रहे होते हो, तो वो आता है जाता है, बस आप विटनेस कर रहे हो कि हाँ ये थॉट आ रहा है, ये जा रहा है, ये थॉट आ रहा है, ये जा रहा है। तो
उसी में क्या होता है, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप अटैच होने लगते हो उस थॉट से, तो आपके फीलिंग्स जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये होता है। तो अगर आप न्यू मेडिटेटर्स हो तो घबराने की बात नहीं है, वो सभी के साथ होता है। बस थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है वक्त के साथ। और ये होता है कि आप कम स्ट्रेस लेने लगते हो और लाइफ बदल जाती है मेडिटेशन के बाद। और मेडिटेशन करने के बाद भी कोशिश ये करिएगा कि जिस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, सडनली अपने दिमाग को इतना ट्रेन करिए कि आप मेडिटेटिव मोड में जब चाहो तब जा सको। आपको आंख बंद करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप बस विटनेस करो कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, एंड द थिंग्स विल सेटल डाउन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड चैंटिंग मेडिटेशन ट्राई करना, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैंने ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत किया है एंड आई हैव सीन मिरेकल्स इन माई लाइफ। लाइक 6 lakhs का, फिर 3 lakhs का, फिर उसके बाद मेरे मतलब लोगों की क्लिनिक शट डाउन हो जा रही थी और मेरी क्लिनिक तब भी उतनी भीड़ में चल रही थी। पीपल वर आस्किंग मी टू कम। और मुझे कहीं पे भी लोगों ने इतनी बुरी बुरी सिचुएशंस देखी, लोगों के घर में कितने रिलेशनशिप टूट गए, डोमेस्टिक वायलेंस होने लग गए। हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग में एक सामने रोज़ झगड़ा होता था, रोज़ वो लोग रात के 9 बजे से 11 बजे तक वो लोग झगड़ते थे। आई डोंट नो, वो एक पैटर्न फॉर्म हो गया था। और बहुत लोग, जितने भी लोग आ रहे थे मेरे घर में ना, या सॉरी क्लिनिक पे या कहीं पे भी, जब भी लॉकडाउन की बात हो रही थी, या तो बीमारी की बातें हो रही थी, या तो झगड़ों की बातें हो रही थी, या तो पैसों की दिक्कत की बातें हो रही थी, एंड आई वॉज जस्ट विटनेसिंग देम। और मैं जो एक्सपीरियंस कर रही थी मेडिटेशन से, वो टोटली अपोजिट था। मुझे और शिवेन के रिलेशनशिप में और स्ट्रेंथ आ गई। मेरा और शिवेन का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो और इम्प्रूव हो गया। हमारे लोन्स चुकने लगे, हमारी चीज़ें और बेहतर होने लगी, मेरी क्लिनिक और फेमस होने लगी। मेरा पेशेंट मुझे फ़ोन कर करके बुलाते थे, मैम प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। लाइक पुलिस थाने से भी मुझे सपोर्ट आता था कि आप खोलिए, आप खोल सकते हैं, आप खोलिए। और मुझे इतना ट्रीटमेंट करने के बाद neither me nor my family members nor my husband, no one got ill। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ we were providing service। उस टाइम तो मेरे चार्जेस भी ऐसे थे कि कोई पे कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा था, पैसा बस बरस ही रहा था मेरे लाइफ में। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि मेडिटेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैंटिंग मेडिटेशन करते हो, उसका अलग ही पावर है, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होता है। तो उस चीज़ को फॉलो करके देखो पहले शुरुआत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसा मेडिटेशन करना है आप वैसे फॉलो करो। आपको यूनिवर्स गाइड करते चलेगा कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।